चैनल। आज एक और थ्योरी का हम लोग आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं, स्वर और उसके प्रकार। इससे पहले कि मैं टॉपिक शुरू करूं, आप लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई थी कि एक फिल्मी गाना आप लोग सीखना चाहते हैं, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बाहर बनके। नो डाउट बहुत ही खूबसूरत गाने की आप लोगों ने फरमाइश की है। मुझे खुद को ये गाना बहुत पसंद है, ज़रूर सिखाऊंगी इस गाने को। लेकिन उससे पहले मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि मेरा ये जो वीडियोस बनाने का पर्पस है, ये थ्योरी पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है आप लोगों के लिए। तो पहले थोड़ा सा पार्ट हम थ्योरी का करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे। उसके बाद जितने भी गाने हैं जो भी आप सीखना चाहते हैं, ऐसे ही अपनी फरमाइशें मुझ तक पहुँचाते रहें, मैं पूरी कोशिश करूँगी उन्हें सिखाने की। तो आज शुरू करते हैं कि स्वर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वर दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। विकृत स्वर को आगे फर्दर और दो कैटेगरी में बांटा जाता है, तीव्र स्वर और कोमल स्वर। ठीक है, अब जानते हैं कि शुद्ध स्वर क्या होते हैं। शुद्ध स्वर ऐसे स्वर होते हैं जो अपने निश्चित स्थान पर, निश्चित स्थान मतलब जो भी उनको एक प्लेस दिया गया है वो उस स्थान पर ही रहते हैं। अगर सपोज मान लीजिए उनको ये स्थान दिया गया है, तो वो इस स्थान से ना इधर जाएंगे, ना ऊपर चढ़ेंगे, ना नीचे आएंगे, वो अपने निश्चित स्थान पर ही रहते हैं। ऐसे स्वरों को शुद्ध स्वर कहते हैं। इन स्वरों को लिखने के लिए कभी भी किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह या किसी भी साइन का यूज़ नहीं करते हैं हम। ठीक है, ये 7 होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। कुछ बच्चे सा को भी ऐड करते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, सा जो बाद में आ रहा है उस सा को हम ऐड नहीं करते हैं, वहाँ से हमारा दूसरा सप्तक स्टार्ट हो जाता है। सप्तक क्या होता है मैं अभी इसी वीडियो में बताऊंगी, लेकिन स्वर साथ ही होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, बस। ठीक है, अब हम आते हैं विकृत स्वरों के ऊपर। विकृत स्वर मतलब जब भी किसी स्वर के अंदर विकार पैदा होता है, विकार मतलब किसी भी स्वर के अंदर जब कुछ चेंजेस आते हैं तो वो विकृत स्वर की कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कोमल स्वर। कोमल स्वर नाम से ही पता लग रहा है कि सॉफ्ट स्वर। इट मीन्स ऐसे स्वर जो अपने निश्चित स्थान से एक नोट नीचे उतर जाते हैं। ठीक है, मतलब सॉफ्ट हो गए, नीचे उतर गए, उन स्वरों को हम कोमल स्वर बोलते हैं। ये पूरे सप्तक में 4 होते हैं। कौन से होते हैं? रे, गा, धा और नी। इनको लिखने का तरीका, इन स्वर के नीचे डैश एक लाइन जब हम खींच देते हैं तो इन स्वरों को पहचान लिया जाता है कि ये कोमल स्वर है। ठीक है, मैं हारमोनियम में आपको बताती हूँ कि इन स्वरों का स्थान कहाँ पर होता है। जैसा कि मैंने बताया डेफिनेशन में कि शुद्ध स्वरों से पहले वाले जो स्वर होते हैं वो कोमल स्वर होते हैं। ठीक है, देखिए कोमल स्वर, सबसे पहले हम देखते हैं सा। ठीक है, अगर हमने इसको अपना सा माना है, यहाँ से हमारा जो शुद्ध रे होगा वो कौन सा होगा? एक नोट को छोड़कर जो दूसरा सफ़ेद है हमारा, वो हमारा शुद्ध रे होगा। ठीक है, ये सा, ये रे। अब कोमल स्वर हमें इसमें पहचानने हैं। कोमल स्वर की डेफिनेशन, जो अपने निश्चित स्थान से नीचे उतर जाते हैं। तो निश्चित स्थान क्या है रे का? मतलब ये शुद्ध रे। अब इससे जो नोट नीचे उतर जाते हैं वो कोमल रे कहलाएंगे, मतलब कोमल स्वर कहलाएंगे। तो ये शुद्ध रे हुआ। ठीक है, ये यहाँ से उतरकर नीचे आ गया, ये वाला जो नोट होगा, जो स्वर होगा, ये कोमल रे कहलाएगा। देखिए ये सा, ये शुद्ध रे, और इन दोनों के बीच में जो स्वर है वो कोमल रे हुआ। ठीक है, कोमल स्वर हमेशा दो शुद्ध स्वरों के बीच में आता है। ऐसे ही आगे देखते हैं हम, कोमल गा कौन सा होगा? सा, शुद्ध रे, फिर ये शुद्ध गा, ये गा हुआ। अब कोमल गा कौन सा होगा? ये शुद्ध गा है अगर, तो इससे एक नोट नीचे उतर गया, तो ये वाला जो नोट होगा हमारा, ये कोमल नोट होगा। शुद्ध रे और शुद्ध गा के बीच वाला जो नोट होगा ये कोमल गा। ठीक है, सा, शुद्ध रे, शुद्ध गा, मा, पा, धा, ये हुआ हमारा शुद्ध धा। अब कोमल धा कौन सा होगा? ये अपना निश्चित स्वर मतलब शुद्ध धा, और इससे ये नीचे उतर गया, तो ये वाला जो नोट होगा ये कोमल धा होगा। इट मीन्स कि पा और धा के बीच वाला जो स्वर है वो कोमल धा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ध, ये नी, शुद्ध नी हुआ हमारा ये, ठीक है। इस नी से एक नोट पहले, मतलब कि ये वाला स्वर, ये कोमल नी होगा, मतलब कि ध और नी के बीच वाला जो स्वर है वो कोमल नी होगा, ठीक है। अब हम आते हैं तीव्र स्वरों के ऊपर। तीव्र स्वर पूरे सप्तक में सिर्फ एक ही होता है, वो होता है मा, ठीक है। इन स्वरों का मतलब होता है कि ऐसे स्वर जो अपने निश्चित स्थान से एक नोट ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं, मतलब शार्प नोट्स, ठीक है, जो अपने स्थान से ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं, उनको हम तीव्र स्वर बोलते हैं। ये मा और पा, मतलब शुद्ध मा और शुद्ध पा के बीच वाला जो स्वर होता है, इसको हम तीव्र मा बोलते हैं। ये सिर्फ एक ही होता है पूरे सप्तक में। चलिए मैं हारमोनियम पर आपको बताती हूँ कि ये कौन सा स्वर होता है। यहाँ एक स्वर रह गया है हमारा, वो है मा तीव्र, ठीक है। मा तीव्र, जैसे कि हमने बताया कि शुद्ध मा और प, इन दोनों के बीच वाला जो स्वर है। और तीव्र की डेफिनेशन क्या थी? ऐसे स्वर जो अपने निश्चित स्थान से ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। तो निश्चित स्थान वाला स्वर मा कौन सा है? वो ये है शुद्ध मा, ठीक है। ये मा जब अपने निश्चित स्थान से, मतलब शुद्ध मा जो है वो ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया तो मतलब ये ऊपर चढ़ गया, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो स्वर है ये आपका तीव्र मा कहलाएगा, मा और पा के बीच वाला स्वर, ठीक है। इस प्रकार से एक सप्तक की रचना होती है। से हमारे पास में 12 स्वर एक सप्तक में निकल कर आते हैं। कैसे? 7 हमारे पास शुद्ध स्वर हो गए, सारे गा मा पा धा नी। 4 हमारे पास कोमल स्वर हुए, रे ग ध नी, और 1 हमारे पास में तीव्र स्वर हो गया, तीव्र मा। यहाँ से टोटल जो हमारे पास स्वर है वो 12 स्वर हो गए, ठीक है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये रहती है कि जो कोमल स्वर है रे ग ध नी, क्या वो शुद्ध भी है? जी बिल्कुल, वो शुद्ध तो है ही, लेकिन साथ में वो कोमल भी है। वहीं से हमारे पास में ये 12 स्वर निकले हैं, ठीक है। इसमें से अचल स्वर बोलते हैं हम सा और पा को। ये अचल स्वर क्या होते हैं? देखिए नाम से ही पता लग रहा है, अचल मतलब ना चलने वाले। अचल जो कभी भी अपने स्थान से ना ऊपर जाते हैं ना नीचे जाते हैं, ठीक है। इट मीन्स जो स्वर कभी भी ना कोमल होते हैं ना तीव्र होते हैं, ऐसे स्वरों को हम अचल स्वर बोलते हैं। और वो पूरे सप्तक में सिर्फ 2 होते हैं। कौन से होते हैं? अभी इतना वीडियो बनाने के बाद में, सुनने के बाद में आपको पता लग गया होगा। हमने रे ग ध नी के बारे में भी बात किया, हमने माँ के बारे में भी बात किया, इनके हमने कोमल, शुद्ध, तीव्र तीनों के बारे में बात की है। लेकिन सा और पा, ये जो 2 स्वर हैं, ये कभी भी ना कोमल होते हैं ना तीव्र होते हैं। हमेशा ये दोनों स्वर हमेशा सिर्फ शुद्ध रहते हैं। इन स्वरों को हम अचल स्वर भी बोलते हैं, जो अपने स्थान से कभी भी कहीं मूव नहीं करते हैं, ठीक है। और रे ग ध नी मा को हम चल स्वर भी बोल देते हैं। चल मतलब जो अपने स्थान से मूव करते हैं, क्योंकि वो कोमल भी होते हैं, शुद्ध भी होते हैं, तीव्र भी होते हैं, तो अपने निश्चित स्थान से वो मूव करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्वरों के प्रकार के ऊपर एक टॉपिक। स्वर के 2 प्रकार मुख्यतः, कोमल स्वर, विकृत स्वर, शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, तीव्र स्वर, जो कि आगे उसी को फर्दर कैटेगराइज किया गया है। हारमोनियम में मैंने आपको बता दिया है, अब इसका बजा बजा के आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, टू सब्सक्राइब द चैनल, और थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।